तहसील सोशल वेलफेयर अफसर मंडी मोहम्मद आजम राथर ने सरहदी इलाका सावजियां के गंताड़ का दौरा करके वहां पर मौजूद एक माजूर खातून की खबरगिरी की। याद रहे कि यह खातून गुज़श्ता 8 साल से बीमार है और बिस्तर पर पड़ी हुई है, जिसकी न आज तक कोई पेंशन लगी है और न ही दीगर किसी तरीके से इसकी इमदाद की गई है। ज़राए से मौसूला खबर के बाद महकमा सोशल वेलफेयर हरकत में आया और तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद आजम राथर ने गंताड़ का दौरा करके मुतासरा खातून के घर पहुंचकर उसकी खबरगिरी की और वहीं मौका पर उसको यकीन दिलाया कि उसकी पेंशन इसी माह में लगा दी जाएगी। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान करीब 10,000 से ज़ायद पेंशनें लगी हैं, लेकिन ये मुस्तहिक और माजूर खातून अभी भी बाकी है। इन्होंने सरपंचों से नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि बरलबे रोड ये खातून अगर बगैर पेंशन के पड़ी हुई है तो दीगर इलाका जात में क्या हालत होगी। इनके अलावा दीगर लोगों से भी मुलाकात की और मुस्तहिकीन को यकीन दिलाया कि उनके भी फार्म भरकर उनकी पेंशन के बारे में भी हुक्काम बाला से बातचीत की जाएगी। इन्होंने सरपंच और पंच से नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि हालांकि इन्होंने लिख कर दे दिया है कि यहाँ सावजिया में इस वक्त कोई भी ऐसा केस नहीं है कि जिसकी पेंशन लगाना मकसूद हो। मज़ीद जानकारी के लिए देखें हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। हम शुक्रगुज़ार हैं सोशल वेलफेयर के अफसरान के, जिन्होंने इस सरहदी इलाका का दौरा किया और इस बेवा औरत का भी यहाँ पर जिसका कोई पुरसान हाल नहीं था उसका भी वहाँ पर देखभाल की और उसकी इमदाद भी की और उसको यकीन दिलवाया कि हम आपकी पेंशन जल्द अज जल्द लगेंगे। हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसे ईमानदार अफसरान जो गरीबों, बेसहारा और यतीमों की जो है मदद करते हैं, ऐसे ईमानदार अफसर को अल्लाह तबारक तआला हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाए ताकि इस इलाके के अंदर जो लोग बिल्कुल बेसहारा है, उनका जिनका कोई सहारा नहीं है, वो उनकी मदद के लिए पेश रहते हैं। और ये जो सोशल वेलफेयर के अफसर मोहम्मद आज़म राथर साहब, जिन्होंने आज इलाका सावजियां का दौरा किया, इन्होंने ये जो माजूर हैं, हैंडीकैप हैं, जिनको यानी चलने में बड़ी दिक्कत आती थी, उनको ये यकीन दिलवाया कि आपको व्हील चेयर जल्द अज जल्द दी जाएगी ताकि आप आराम से जो है अंदर बाहर जा सकें जहाँ भी आप जा सकते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस जो मैं आज़म साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैंने आज देखा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रही थी जो कि गंताड़ की थी। एक बुज़ुर्ग जो यहाँ की थी वो 8 साल से बेड पर पड़ी हुई थी, उसकी कोई पेंशन नहीं थी। आज तक उसका जो है किसी भी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि 8 साल से वो बेड पर पड़ी थी। उसका जो ज़ेरे इलाज भी कुछ नहीं था, उनका जो है साथ में भी कोई उनका नहीं है। तो जब वो वीडियो आज़म साहब ने देखी तो आज़म साहब ने भी यहाँ पर विज़िट की और दिल में बड़ी खुशी हुई। हमारे जब ऐसे अफसर निकल के सामने आएंगे तो हमारे दिल में बहुत खुशी। और सबसे पहले मैं आज़म साहब को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे इस तहसील में 11,000 से अबो जो है पेंशनें लगा चुके हैं। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और साथ में ही आवाम से भी ये गुजारिश करते हैं कि जो ऐसे लोग छुपे हुए हैं, जिनको जो बेड पर हैं, जो अपनी आवाज़ कहीं पर नहीं पहुंचा रहे, उनकी आवाज़ जो है इन तक पहुंचाए। और मैं सबसे पहले भी मीडिया का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये आवाज़ उठाई और इस पर जो है तुरंत एक्शन हुआ और हमारे आज़म साहब भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने यकीन दहानी दी है कि इसी की नहीं बल्कि जो भी ऐसे शख्स मिलेंगे हम उनकी पेंशन जो है जल्द से जल्द लगाएंगे। आज़म साहब, इस वक्त आप गंताड़ में मौजूद हैं और गंताड़ में एक खातून जो बेवा भी है और माजूर भी, गुज़श्ता 8 सालों से वो बिस्तर पे पड़ी हुई है, लेकिन आज तक उसकी पेंशन भी नहीं। मैं गुजारिश करूँगा कि जैसा मीडिया की वसादत से मुझे पता चला कि ये एक बेवा औरत भी है और फिज़िकली हैंडीकैप्ड भी है, तो मैंने फौरी अपनी टीम लेकर यहाँ पे रश किया। तो मुझे जब देख के यहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि अब ऐसे केस जो हमारे पास अभी मौजूद हैं, जिनकी पेंशन अभी तक नहीं लगी है। तो जब मैंने उनसे इस पूरे मामलात की जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने पेंशन का फार्म भरा हुआ नहीं है, लेकिन इसका ज़िम्मेदार मैं यहाँ की जो
इंतज़ामिया जो हमारी सावजियाँ की जो पंचायत PR आई है, ये उसके ज़िम्मेदार हैं कि ऐसे लोगों को उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं आज तक इस पेंशन के बारे में अवेयर किया, जबकि मंडी के 13,000 केसेस जो हैं हमारे से पेंशन ले रहे हैं और ऐसा डिज़र्विंग केस जो अभी पेंडिंग है। तो मैं इंशाल्लाह ये यकीन दहानी दिलाता हूँ कि जब भी मैंने सुना इसके बारे में कि एक फ़ातिमा बेगम नाम से एक औरत जो सावजियाँ गंधर गाँव के अंदर जो है वो मौजूद है, उनके जो ससुर हैं वो भी फिज़िकली हैंडीकैप्ड है और उनके घर वाले का इंतकाल हो गया है, वो औरत बेवा भी है और माजूर भी है। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मुझे तो पहले देखते ही उनको होश नहीं रहा, मेरे तो होश ही उड़ गए कि खुदारा ऐसे लोग अभी तक मौजूद हैं जिनकी पेंशन नहीं लगी हुई। तो मैं आज आपकी वसादत से 100% इनको एश्योरेंस दिलाता हूँ इनके घर वालों को जो इधर मौजूद हैं, इनकी फैमिली के दूसरे लोग जो इनकी लुक आफ्टर बाहर से रह के करते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है बेचारी, वो उसका खाने पिलाने या उसका देख रेख करने वाला कोई अपना बच्चा नहीं है। तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है कि उसके घर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं है कि जो उसकी लुक आफ्टर करे। तो इंशाल्लाह मैंने उनसे बात भी तफसीली की है, लेकिन अगर ये फॉर्म इनका मेरे पास पेंशन का आया होता तो मैं ज़रूर इनकी पेंशन जो है वो पहले नंबर पे लगाता, पहले नंबर वागुज़ार करता। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पिछली बार भी DC साहब ने जब हमें अच्छा खासा झाड़ा इस मसले में कि कोई भी पेंशन केस जो है वो बाकी नहीं रहना चाहिए, आप सरपंच हज़रात से लिखवा के लो, तो पूरे जितने भी सरपंच हज़रात हैं उन सब ने हमें लिख के दिया कि हमारे पास कोई भी पेंशन केस जो पेंडेंसी में नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि ऐसा केस पेंशन का जो मोस्ट डिज़र्विंग, मुझे नहीं लगता कि जिन्हें हमारे किसी पेंशन ले रहे हैं उन सब से मोस्ट डिज़र्विंग केस मुझे ये लगा। तो मैं आज इस मीडिया की वसादत से इन जो इनके यहाँ पे परिवार के दूसरे लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको यकीन दहानी दिलाता हूँ कि जाते ही इंशाल्लाह मैं DC साहब के साथ ये मसला टेकअप करूँगा और ये इसका स्पेशल केस जो है वो DC साहब से रिकमेंड करवा के अपने डायरेक्टर सोशल वेलफेयर साहिबा से इमीडिएटली जो है उसकी स्पेशल सेंक्शन लेंगे।